हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू दैट ओनली। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से ही रिलेटेड है। चलिए, तो अभी हमने जैसे कि बताया था बच्चों आपको, दो एसेट हमने बताए थे। एक आपका एनपीए बताया था, दूसरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। एसिड आपको दो कैटेगरी में हम, अच्छा, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। फर्स्ट आई विल शेयर माय स्क्रीन, उसके बाद हम लोग करते हैं। चलिए, तो आई होप स्क्रीन विजिबल है। चलिए, तो एसिड हमारा दो का टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। एक हमारा फर्स्ट जो होता है परफॉर्मिंग एसिड, और सेकेंड होता है नॉन परफॉर्मिंग एसिड, एन पी ए। ठीक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, परफॉर्मिंग एसिड एंड नॉन परफॉर्मिंग एसिड बैंक के लिए। तो याद है, अभी हमें बैंक को जो है प्रोविजन करना है। प्रोविजन का मतलब बच्चों की कौन से एसेट पे कितना का रिस्क है। ठीक है, तो वो तो हमने देख लिया, प्रोविजन हमने करके देख लिया। नाउ अब हमें ये देखना है कि कौन से एसेट पे इनकम हम किस बेसिस पे कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में पता है आप लोगों को, एक्रीवेल अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब जैसा जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमारे दो दो स्टूडेंट हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। ठीक है। मिस्टर ए जो है डेली लेक्चर में आते हैं, डेली आते हैं, मतलब टाइम टू टाइम आते हैं। और मिस्टर बी जो है वो डेली नहीं आते लेक्चर में, वो कभी कभी ऐसे आ गए तो आ गए। तो मुझे बताओ बच्चों कि कौन सा इसमें परफॉर्मिंग है और कौन सा नॉन परफॉर्मिंग। मिस्टर ए क्या है, परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग? मिस्टर ये क्या है बच्चों, परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग? परफॉर्मिंग। वेरी गुड। तो अब मुझे बताएंगे कि मिस्टर बी जो है वो नॉन परफॉर्मिंग है जब। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताएं आप लोग कि अगर किशोर सर बोलते हैं, सर संजय सर, आप जो है 27 जुलाई का मुझे अटेंडेंस दो। कितने तारीख का अटेंडेंस चाहिए किशोर सर को बच्चों? 27 जुलाई का। तो अब मैं उस केस में क्या करूंगा बच्चों, बताओ। अगर सर ने मुझे 27 जुलाई का अटेंडेंस मांगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा बोलो। मिस्टर ए को प्रेजेंट लगाऊंगा या absent? मिस्टर ए डेली आते हैं, अभी आज 26 है, सर एक्सपेक्टेड अटेंडेंस मांग रहे हैं कि सर कल कौन कौन से लोग आएंगे वो आप मुझे बताओ। तो मैं किसको प्रेजेंट लगाऊंगा बच्चों, ए को प्रेजेंट लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? एक्सपेक्टेड अटेंडेंस मांग रहे हैं सर, ए प्रेजेंट रहेगा। और बी क्या होगा? बी को क्या लगाऊंगा मैं? बी को क्या लगाऊंगा? एब्सेंट, बराबर है, वेरी गुड, बी को एब्सेंट मार्क करेंगे। तो अब जरा ध्यान देना, बी को हम एब्सेंट मार्क करेंगे और ए को हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे। तो ये क्यों किया हमने? क्योंकि ए जो है परफॉर्मिंग है, तो ए के ऊपर भरोसा है कि वो कल आएगा ही आएगा, इसलिए उसको प्रेजेंट लगा लिया। बी लेकिन नॉन परफॉर्मिंग है, डेली नहीं आता है, तो बी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते कि वो कल आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको एब्सेंट मार्क करके रखा टेंटेटिवली। अब बच्चों मुझे बताओ, अब बी अगर कल एक्चुअली में आ जाता है, तो क्या बी को मुझे प्रेजेंट लगाना होगा या नहीं लगाना होगा? बी एक्चुअली में आ जाता है, तो क्या मुझे उसे प्रेजेंट कर लगाना होगा या नहीं लगाना होगा? यस। तो वही है, यहाँ पे देखो, अगर हमारा ए, ए के ऊपर जो इनकम है, यहाँ पे जरा जाना है, परफॉर्मिंग एसेट के ऊपर जो इनकम है वो एक्रूअल बेसिस पे आती है, और यहाँ पे जो इनकम है
वो हम रिसीव्ड बेसिस पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस, रिसीव्ड बेसिस, ये देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, ये देखो, इंटर, सॉरी सॉरी सॉरी, एनपीए के बाद है वो एडजस्टमेंट, इनकम रिकॉग्नाइज्ड, ये वाला एडजस्टमेंट है। बैंक शुड रिकॉग्नाइज इनकम ऑन एडवांसेस एज फॉलो। देखो, ऑन परफॉर्मिंग एसेट एक्रूअल बेसिस, 1 लाख, अगर 1 लाख में 10 लाख है, 10 लाख का 10%, मतलब 1 लाख, 1 लाख अगर हमें मिलने वाला है या नहीं मिला है तो भी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे 1 लाख, ये हमारा इनकम है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे हम कैश रिसीव्ड बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। 1 लाख इंटू 1 लाख में से अगर 80,000 ही मिला तो 80,000 ही हमारा इनकम है, मतलब जितना हमें रिसीव्ड हुआ वही हमारा इनकम। तो बस ये ध्यान में रखो, परफॉर्मिंग एसेट के ऊपर एक्रूअल बेसिस पे इनकम रिकॉर्ड होती है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे आपका रिसीव्ड बेसिस पे। एनी एडवांसेस बिकम एनपीए इफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज ओवरड्यू 90 डेज, ये तो हमने आपको बता दिया है। आगे हमें, चलिए आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको अच्छी, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम्म, ये देखिए, यहाँ पे आपके पास दो चीजें दी गई है। फाइंड, यहाँ पे बोला गया है फाइंड, देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एबीसी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। देखो हमारे पास दो एसेट दिया गया होगा, एक परफॉर्मिंग एसेट और दूसरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब परफॉर्मिंग एसेट में हम लोग इनकम किस बेसिस पे मार्क करते हैं, एक्रीव्ड या अर्न बेसिस पे। तो यहाँ पे इनकम अर्न दिख रहा है, तो परफॉर्मिंग एसेट के केस में हमारा ये जो कॉलम दिया गया है वो हमारा इनकम होगा। ठीक है, ये हमारा कॉलम जो दिया गया है वो इनकम है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में जो देखो यहाँ पे हमें भले ही इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 280, हमें 280 मिला है, 280 अर्न किया, लेकिन एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ, 180, मतलब 100 रुपीज अभी येट टू बी रिसीव्ड है। लेकिन हम मान लेंगे कि वो भी 100 रुपया नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, तो हम लोग 280 को अपना इनकम बताएंगे, ना कि 180 को, जितना मिला है उसको नहीं, जितना हमने अर्न किया वो हमारा इनकम होगा। लेकिन इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट 170 हमने अर्न किया, लेकिन एक्चुअली हमने खाली एक्चुअल कितना 20 रुपीज ही रिसीव्ड किया, तो जो रिसीव्ड किया वही हमारा इनकम है। तो बस एक चीज ध्यान में रखें, परफॉर्मिंग एसेट है तो वहां पे जो है इंटरेस्ट एक्रीव्ड या इंटरेस्ट अर्न जो होगा वो आपका इनकम होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वहां पे जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो आपका इनकम होगा। तो चलिए फॉर्मेट बनाइए आप लोग, फॉर्मेट बनाइए, ये फॉर्मेट रेडी है क्या, ड्रॉ दिस फॉर्मेट।
चलिए फॉर्मेट रेडी बच्चों। देखिए यहाँ पे परफॉर्मिंग एसेट में क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, टर्म लोन कितना इनकम मानेंगे आप? जितना आपको अर्न हुआ 280। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 1700। टोटल आप बता दो। ठीक है। हेलो। हेलो बच्चों देखो यहाँ पे ये परफॉर्मिंग एसेट में जो इनकम अर्न हुआ वो हमने इनकम के कॉलम में लिखा। और ये जो परफॉर्मिंग एसेट के केस में इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हुआ है उसे हम डायरेक्ट क्रॉस कर देंगे, उसका कोई यूज नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में जो इनकम इंटरेस्ट अर्न हुआ उसे क्रॉस कर देने का। अंडरस्टूड बच्चों? ये समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? चलिए कंप्लीट हो गया। ये आंसर कंप्लीट हुआ क्या सबका? इनकम रिकॉग्नाइज्ड का ये क्वेश्चन है बच्चों, इनकम रिकॉग्नाइज्ड का ये क्वेश्चन है। चलिए नीचे आ जाएंगे। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करेंगे आप लोग। सेम क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, फटाफट डू इट फास्ट।
चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आप लोग। यू हैव 5 मिनट्स टाइम, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। हेलो। कंप्लीट हो गया सबका बच्चों? कंप्लीट हो गया एवरीवन? हेलो।
आंसर देख लो, आंसर देखो बच्चों। ठीक है, चलो। कंप्लीट हुआ बच्चों, कंप्लीट हुआ। हेलो, कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परफॉर्मिंग एसिड ये है। अब परफॉर्मिंग एसिड ये है, तो इसका जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो आपका इनकम होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसिड ये है, इसमें जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो आपकी इनकम होगी, मतलब ये वाला पार्ट आपका इनकम है। तो अभी आप सॉल्व करके ये भी बताएंगे आप लोग, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। डू पास। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आप लोग।
हेलो। चलिए बच्चों, कंप्लीट हुआ सबका? यस, एवरीवन कंप्लीटेड। हेलो। कंप्लीट हुआ, चलिए आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो आप लोग। हेलो। चलो कंप्लीट हुआ बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जल्दी बनवा, 9 बज गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे आज हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे थे बेटा क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हैं, बुक नहीं है तो नोट्स ये आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए फटाफट जो लोग भी क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का लिया क्या? और अल्टरनेटिवली मैं ये आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो वहां से भी ले सकते हैं, या सेपर साइड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया क्या? डन एवरीवन? चलिए सेकंड क्वेश्चन का ले लीजिए। नाउ यू कैन टेक अस थर्ड क्वेश्चन। कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए, चलिए कंप्लीटेड एवरीवन? आगे आते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हमें नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना था वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, ट्वेल्थ में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है क्या बच्चों? बिल ऑफ एक्सचेंज ट्वेल्थ में पढ़ा है क्या आप लोगों ने? चलिए, तो ये दिख रहा है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने अगर ट्वेल्थ में पढ़ा है तो इस ये तो आपको दिख रहा होगा, समझ में आया होगा ये। अभी देखते हैं इसमें क्या है, जरा समझिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी बिलोंग होती है, दो पार्टी बिलोंग करती है। जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की, उसमें दो पार्टी बिलोंग करती है। कौन कौन सी दो पार्टी, कोई बताएगा? ड्रॉवर एंड ड्रॉई। वेरी गुड। ड्रॉवन एंड ड्रॉवी।
तो दीज आर द टू टू पार्टीज, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक आपका ड्रॉवर होता है और एक आपका ड्रॉवी होता है। ड्रॉवी, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज जब बिल एक्सेप्ट करता था, ड्रॉवर के पास चार ऑप्शन होते थे। कौन कौन से चार ऑप्शन होते थे, कोई बताएगा? बिल जब एक्सेप्ट कर लेता था ड्रॉवर अपने पास, तो ड्रॉवर के पास देयर आर फोर ऑप्शन। कौन कौन से चार ऑप्शन होते हैं, कोई बताएगा? यस, चार ऑप्शन होते थे, याद है आप लोगों को? पहला ऑप्शन में ये था कि वो जो है बिल रिटेन करे सिंपली। जैसे मान लेते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए जो है वो ड्रॉवर है और मिस्टर बी जो है वो ड्रॉवी है। मिस्टर ए ने बिल एक्सेप्ट किया 3 मंथ के लिए, ठीक, 3 मंथ के लिए बिल एक्सेप्ट किया। 3 मंथ के लिए बिल एक्सेप्ट किया। अब ये 3 मंथ, या तो मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन है, 3 मंथ बिल मिस्टर ए अपने पास रखे और क्या करें, वो 3 मंथ के बाद मिस्टर ड्रॉवी मिस्टर बी को दिखाएं और अपना पैसा ले लें। दूसरा तरीका ये है कि मिस्टर ए क्या करें, उस बिल को ले जाके किसी थर्ड पर्सन को, जिनको उन्हें पैसा देना है, उस थर्ड पर्सन को इंडोर्स कर सकते हैं। ये सेकेंड वे है। थर्ड वे जैसे इंडोर्समेंट का एंट्री हमने इसमें भी देखा था, इनकम्प्लीट सा बुक्स रिकॉर्ड में भी। नेक्स्ट थर्ड एंट्री हो सकता है, मिस्टर ए जो है, अगर इमरजेंसी में उनको पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं विद बैंक। मिस्टर ए क्या करवा सकते हैं, बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं बैंक के साथ। बराबर बच्चों, ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। तो ओके, यहां तक समझा। चौथा ऑप्शन ये है कि मिस्टर ए जो क्या कर सकते हैं, वो डिस्काउंट ना करवा के वो क्या कर सकते हैं, मिस्टर बैंक को जो है बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए दे सकते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक में हमने डिस्काउंट करवाया या हमने बैंक को बिल दिया सेंड फॉर कलेक्शन के लिए, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को पता है कोई डिफरेंस इसमें? दोनों अलग अलग केसेस थी, 12th में आपने पढ़ा था जब तभी। दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग एंट्री पास करते थे आप लोग। दोनों के लिए अलग अलग एंट्री पास करते थे या नहीं करते थे? यस और नो? यस, वेल कलेक्शन करते हैं बैंक। ओके, तो डिस्काउंट का कोई चार्ज नहीं लगता जब डिस्क चलिए ठीक है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, चलिए ठीक है। पहला तो हम बिल फॉर कलेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो बैंक, अभी हमें ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी सोचना नहीं है, हम बैंकिंग कंपनी पढ़ रहे हैं, तो हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जो बिल फॉर कलेक्शन है, जो बैंक को बिल मिला, उसका एंट्री बैंक क्या पास करेगा? ठीक है, बिल फॉर कलेक्शन के लिए बैंक ने बिल एक्सेप्ट किया, तो बिल एक्सेप्ट किया बिल फॉर कलेक्शन के लिए बैंक ने, तो मुझे बताएंगे ये जो बैंक को बिल मिल रहा है, इन केस ऑफ बिल फॉर कलेक्शन के केस में, वो बिल जो है बैंक के लिए एसेट है या लायबिलिटी? वो बिल जो है बैंक के लिए वो एसेट है या लायबिलिटी? बैंक के लिए बिल एसेट होगा या लायबिलिटी? एसेट, ओके। ओके, रोल नंबर 4, प्लीज अनम्यूट योर माइक बेटा। मैं जान सकता हूँ ये एसेट क्यों है, कैसे है, आपको पता चला कि ये एसेट है, आपको क्यों लगता है कि ये एसेट है? रोल नंबर 4। हेलो। सर वो लायबिलिटी तो नहीं रह सकता है, इसके लिए शायद एसेट रहेगा।
लाइबिलिटीज तो नहीं रह सकता, इसलिए बचा एसेट ही है, तो एसेट ही रहेगा। ओके। और रोल नंबर 13, आपको क्यों लगा ये एसेट है? रोल नंबर 13, प्लीज अनम्यूट योर माइक। बोले, बताए ये आपको क्यों लगा ये एसेट है? ट्वेंटी सर वो सेवन बीच आपको क्यों? हाँ, बोलो बोलो बोलो, आई एम सो सॉरी, बोलिए। इसीलिए तो हाँ, अमाउंट बाद में मिलेगा ना, वो बीच रखा है ना बैंक के पास। तो वो अमाउंट मिलेगा बैंक को बाद में, बराबर है। हाँ, तो आज से हुआ। इसलिए वह एसेट हुआ, बराबर। 27 रोल नंबर। सर उसको पे करना पड़ेगा ना कभी, तो वो तो बैंक का ही पैसा हुआ, तो एसेट ही है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप तीनों लोग से, रोल नंबर 4, रोल नंबर 13, रोल नंबर 27, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करेंगे। रोल नंबर 4, प्लीज टेल मी योर नेम बेटा। हेलो। निंगेश। हाँ, निंगेश। और रोल नंबर 13, आपका नाम? तेरा? राजश्री। राजश्री। और रोल नंबर 27? निखिल। निखिल। ओके। अब निंगेश जो है, ठीक है, ड्रॉवर है, ठीक। राजश्री जो है वो ड्रॉवी है, ठीक है। मतलब राजश्री ने निंगेश से कोई प्रोडक्ट या गुड्स परचेज किया था। अब निंगेश ने राजश्री के नाम से एक बिल इश्यू किया, लेट्स सी 10,000 रुपीज का, ठीक। अब 10,000 रुपीज का बिल एक्सेप्ट किया, ठीक। अब राजश्री ने प्रॉमिस किया निंगेश को कि मैं ये पैसा जो 10,000 है वो आफ्टर 3 मंथ दूंगा, या दूंगी, सॉरी। ये जो है जुलाई मंथ में चल रहा है, तो 3 मंथ कब आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, अक्टूबर मंथ में 3 मंथ आ जाएगा कंप्लीट होके। ओके। अब मुझे बताएंगे निंगेश, अब आप निंगेश को क्या चाहिए कि नहीं, अब इतना सारा बिल आता है मेरे पास, राजश्री जैसे निंगेश के पास हजारों कस्टमर हैं, ठीक। यस निंगेश, तो क्या आपके लिए सारे लोगों का बिल का डेट याद रखना और डेट याद करके राजश्री से जाके टाइम पे पैसा लाना डिफिकल्ट है या नहीं है? यस सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। क्यों? क्योंकि आप बिल सारे, हजार लोग हैं आपके पास और सबसे आप पैसा कलेक्ट करके लेके आओगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी का बिल का डेट मिस हो जाए आपसे, और सारी जगह आप पहुंच नहीं पाओ। और सारे जगह आप कलेक्शन के लिए, पैसे के लिए ही जाओगे, तो बिजनेस कौन चलाएगा? बराबर है। यस। यस सर। तो आपने क्या किया, आप रोल नंबर 27, आपका क्या नाम बताया आपने? निखिल। निखिल। आपने निखिल, अब निखिल एज अ बैंक रोल कर रहा है, आपने वो बिल निखिल को दे दिया। क्या किया? हेलो। निखिल को दिया। निखिल को दिया। और देते टाइम आपने क्या बोला, निखिल ये बिल जो तुझे दे रहा हूं, इसका पैसा अक्टूबर में मिलेगा, और वो राजश्री तुझे पैसा देगी, तो राजश्री से पैसा कलेक्ट करके मुझे दे देना। बराबर है। यस। हेलो। यस सर। ओके। तो निखिल, राजश्री जो पैसा आपको देगी, अच्छा आप लोग ऐसे इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि राजश्री आपको पैसा देगी, तो क्या राजश्री जो 10,000 अक्टूबर मंथ में पैसा देगी, वो पैसा आपका है निखिल? अच्छा, अब इस केस में, नहीं, सिनारियो मेरा में, तो नहीं है एक सर, मिनट, लेकिन एक मिनट और, एक और क्वेश्चन। अब मुझे निंगेश, आप ये बताना, जो बिल आपने निखिल को दिया, वो क्या बिल आपने उसे बेचा है? उस बिल का ओनरशिप किसके पास है? नहीं, मेरे पास बिल ही का है। ओनरशिप किसके पास है? निंगेश आपके पास ही है। यस। यस ना, यस बिल सर। आपने बेचा तो है नहीं?
बिल आपने नहीं बेचा है, इसका मतलब आपने जस्ट नीलेश को सर निखिल को आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि पैसा कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, बराबर है। चलिए अब निखिल निखिल यस सर। अब अगर राजेश्वरी जो पैसा देगी अक्टूबर मंथ में, वो पैसा आपका है? नो। नहीं, आपका पैसा नहीं है ना वो, तो आपने एसेट नहीं क्यों बोला? जब आपका पैसा जो मिल रहा है वो पैसा आपका नहीं है, तो आपने एसेट क्यों बोला फिर उसे? सर, एसेट नहीं है ना मतलब हमारा। बैंक हाँ मतलब फ्री में काम करेगी क्या, मतलब किस राजेश्वरी के हाँ, लिए? नहीं नहीं नहीं, आप निंगेश के लिए फ्री में काम नहीं करेगी। आपको 10,000 मिलेगा, आप उसमें से 200 माइनस या 300 आप माइनस करके, जो जिसको हम बोलेंगे बैंक चार्जेस, वो डिडक्ट करके बाकी का बैलेंस पैसा आप पे कर दोगे ना। समझा? हाँ सर। तो जो ओके। बैंक चार्जेस डिडक्ट करोगे, इट इज योर इनकम नॉट अ एसेट, वो आपकी इनकम है ना। यस। ठीक है। चलिए, तो अब जो आपको पैसा 10,000 मिला है, वो आपका नहीं है, बराबर है? वो किसका है? हाँ राजेश का। तो एसेट तो है नहीं, तो क्या है? लाइबिलिटी है क्या? हाँ सर। नहीं, लाइबिलिटी भी नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर राजेश्वरी आपको पैसा नहीं देती है, तो क्या आप निंगेश को पैसा पे करोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो निंगेश का ही पैसा है, वो मैं कैसे भर सकता हूँ? वेरी मतलब गुड। मेरे पास। क्योंकि राजश्री अगर आपको पैसा नहीं देगी, तो आप निंगेश को क्यों पे करोगे? आपको जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। क्या काम बोला गया है? राजश्री से पैसा कलेक्ट करो और निंगेश को पैसा दो। बस इतना ही कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया ना। अगर सामने वाला पार्टी आपको पैसा नहीं देता है, तो आप नहीं दोगे निंगेश को। इजंट इट? बराबर है क्या? यस। हाँ तो राइट है। इस सिनारियो में ये ऐसे ही बैंक वर्क करता है। बिल फॉर कलेक्शन यही होता है। बिल फॉर कलेक्शन के केस में जो बिल बैंक के पास आता है कलेक्शन के लिए, ना तो बैंक का एसेट है और न ही वो लाइबिलिटी है। समझ में आया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो? यस। ठीक है। तो यहाँ पे इस सिनारियो में जब बैंक, क्योंकि इस सिनारियो में जो बिल का एक्चुअल ओनर है वो कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉवर ने बिल को बेचा था क्या बैंक को? निखिल, आपने बिल खरीदा था क्या? परचेस किया था क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं। तो इस केस में जो बिल का पैसा है, वो किसका है? निंगेश का ही है, मतलब ड्रॉवर का ही है। बिल का ओनर कौन है? ड्रॉवर ही है। तो ये केस में ना तो बिल हमारे लिए एसेट है और ना ही लाइबिलिटी है। तो देखिए, हमने एक फॉर्मेट आपको बताया है। फॉर्मेट अच्छी तरह से अभी हम पढ़ेंगे बाद में। तो वहां पे आप अगर एक चीज नोटिस करो, तो बिल फॉर कलेक्शन दिया गया है, और वो बिल फॉर कलेक्शन जो है, वो ना तो बैंक के एसेट साइड लिखा गया है और ना ही लाइबिलिटी साइड। देख सकते हैं, आपको दिखा, बिल फॉर कलेक्शन बॉटम में लिखा होगा। ये क्या एसेट साइड है? नहीं। अब आप सोचेंगे नहीं सर, एसेट साइड तो दिख रहा है। नहीं बच्चों, एसेट का टोटल यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। ये एसेट का टोटल कंप्लीट हो गया, उसके नीचे लिखा गया है। मतलब ना तो ये एसेट है और ना ही ये। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? तो बिल फॉर कलेक्शन एक जस्ट एन, बैंक क्यों दिखा रहा है अपने बैलेंस शीट में? बैंक ये बता रहा है, जस्ट एन इंफॉर्मेशन, कि हमें इतना बिल का कलेक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग मिस ना करें। दैट इज आई थिंक हमारा टुमारो, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल नेक्स्ट लेक्चर होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। बिकॉज उसमें हम लोग जो कल के लेक्चर में करेंगे, वो कल के लेक्चर में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक। कल हम लोग रिबेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, और रिबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सो कल का लेक्चर आप लोग मिस ना करें।
रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 30। पायल कितना रोल नंबर है? पायल, पायल रोल नंबर कितना आपका? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 11 लगा दिया, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। चलिए, थैंक यू सो मच सर बच्चों। हाँ बोलो। 7304 प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय एवरीवन।